सबको जय मसीह, मेरे मसीह भाई बहनों। और आपको पता है, मैं मत्ती 5वां अध्याय, जो यीशु का पहाड़ी उपदेश है, उसका अध्ययन कर रहा हूँ। एक एक जो वचन है उसका डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज उसी का कंटिन्यू मैं करूंगा। आज मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय, वचन 7, इस वचन के विषय में मैं आज बात करूंगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है मत्ती 5:7 में। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। यहाँ पे जो शब्द आया है दया, कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी क्या की जाएगी? दया की जाएगी। और ये जो दयावंत यहाँ पे जो शब्द आया है, यहाँ पे इस दयावंत का शब्द का अर्थ है, जो इंग्लिश में आया है, मर्सीफुल। कई कई ट्रांसलेशन में काइंड हार्टेड, मतलब तरस खाने वाला व्यक्ति, जो तरस खाता है, जिसका हृदय कोमल है, दया दया वाला हार्ट है उसका, तरस खाता है। किस किस चीज में हम तरस खा सकते हैं? किसी को अगर हेल्प करना हो, जिसको अगर आप हेल्प करना चाहते हो, आप देखते हो कि उसके पास चप्पल नहीं है, खाना नहीं है, या पैसे नहीं है, आप आपके हृदय में, आपका दिल कोमल कोमल से भरा हुआ है, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, आपका हृदय तरस खाने वाला है, तो आप क्या करते हो? उसको देख के आप उसकी हेल्प करते हो। तो उसी हेल्प को कहते हैं दयावंत। जो दया दया करता है, उस पर भी दया की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मत्ती का जो 7वां अध्याय है, यहाँ पे ओनली ये दया तो है ही, किसी का हेल्प करना ये दया तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक इस दया का एक और ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, या मीनिंग बोल सकते हैं। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि जो व्यक्ति किसी दूसरों को क्षमा करता है, मतलब उसका हृदय एक तरस खाने वाला है, मत कोई भी अगर उसके अगेंस्ट में पाप करता है, तो वो क्या करता है? उसको वो क्षमा करता है। उसका दिल, जिसको कहते हैं ना, तरस खाता है। ओनली हेल्प के लिए ही नहीं, किसी दूसरों को हेल्प के लिए ही नहीं, दूसरों को क्षमा करने के लिए भी उसका दिल तरस खाता है। वो ऐसे कि मान लीजिए कि किसी ने आपके विरुद्ध पाप किया, तो आपने उसको क्षमा किया। कितना भी आपके अगेंस्ट में उसने गलतियां की हो, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, आपका हृदय एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, आपका हृदय कोमल से भरा हुआ है, आप दया करना जानते हो, तो आपने उसके ऊपर आपने दया किया, आपने इसको फॉरगिव मतलब इसको माफ किया, छोड़ो, कोई बात नहीं। ये जो आपने यहाँ पे जब आपने, सबसे मुख्य बात ये है, यहाँ पे जब आपने उसको क्षमा किया ना, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। यीशु ने मेरे मुझ जैसे पापी व्यक्ति को जब यीशु ने इतना क्षमा किया, प्रत्येक दिन हम यीशु के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन यीशु प्रत्येक दिन क्षमा करने के योग भी है जब हम उससे क्षमा मांगते हैं। वैसे ही यीशु कहता है कि जैसे मैंने तुमको क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा किया करो। तो यीशु की आज्ञा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, जिसका हृदय क्षमा करने का हृदय है, जिसका हृदय आपका हेल्प करने का हृदय है। ऐसा व्यक्ति को यीशु कहता है वो धन्य है, ब्लेसेड पीपल है वो, जो इसका हृदय कोमल है। तो जैसे आप लोगों के साथ करोगे, जैसे आप लोगों के साथ आप जिसको आप माफी मांगते हो, और कोई आपसे माफी मांगता है, आप उसको माफ कर देते हो, या कोई अगर आपसे माफी नहीं भी मांगता है, फिर भी आप उसको माफ कर देते हो, उसको रहने देते हो, छोड़ो, कोई बात नहीं।
अगर ऐसा आपका हृदय है तो परमेश्वर भी आपके पाप को क्षमा करने का, आपकी हर गलतियों को क्षमा करने का वो विश्वास योग्य है। वो क्षमा जरूर करता है, लेकिन अगर आप लोगों के साथ वैसा व्यवहार करते हो, रूडली व्यवहार करते हो, क्षमा नहीं करते हो, तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। जैसे आप करोगे परमेश्वर ही आपके साथ वैसा करेगा। क्योंकि सोच के देखिए कि अगर हमारा दिल अगर तरस खाने वाला दिल नहीं है, अगर हमारा हृदय किसी को देख के तरस नहीं खाता है, एक माफी वाला हृदय, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हम, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी अगर हम किसी दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे जिसने मेरे अगेंस्ट में सिन किया, पाप किया, अगर हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो सोच के देखिए कि यीशु मसीह जो इतना पवित्र है, जो आज तक उसने इस पृथ्वी में रहने के बाद उसने पाप नहीं किया, तो अगर हमने उसके अगेंस्ट में कुछ पाप किया हो, अगर वो क्षमा करता है पवित्र होने के बाद, हम तो अपवित्र हैं, वो तो पवित्र है, वो पवित्र होने के बाद, न्यायी होने के बाद अगर वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, तो हम तो एक उसके सामने एक तुच्छ व्यक्ति हैं। हम एक पाप करने वाले, एक अपवित्र इंसान, दूसरे अपवित्र इंसान को हम क्षमा नहीं कर पा रहे। सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है। हमसे कितनी गलतियां होती है, हम हर बात में प्रभु से क्षमा मांगते हैं। अगर कोई दूसरा हमारे प्रति कोई गलती कर देता है तो हम उसको क्षमा नहीं करते, क्या उसका पाप को अगर क्षमा कर भी देते हैं तो उसके पापों को हम याद रखते हैं। तो धन्य पर्सन वो है, यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं। धन्य वो व्यक्ति है जो दूसरों के पापों को क्षमा करता है, जो दूसरों के ऊपर दया करता है, जो दूसरों के पापों को क्षमा तो करता ही है, उसके बावजूद उसके पापों को याद नहीं रखता। अगर वो सेकंड टाइम अगर उससे मुलाकात भी हो जाती है जिसने उसके अगेंस्ट पाप किया, तो उसको उसी के पापों को वो रिमाइंडर उसको नहीं दिलाएगा कि तेरे पापों को मैंने क्षमा तो किया, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसको भूला नहीं हूं। ये शब्द हमको उसके सामने उजागर करना ही नहीं, हमको उसको याद दिलाना ही नहीं। अगर क्षमा करने के बाद अगर हम उसको याद दिला रहे उसके पापों को, तो वो क्षमा का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों को खाली क्षमा ही नहीं करता, इब्रानियों की किताब में लिखा है, वो खाली क्षमा नहीं करता, वो हमारे पापों को स्मरण मतलब याद तक नहीं रखता। वो अगर आप उसके पापों को याद करें तो यीशु मसीह भी तो हमारे पापों को याद करेगा। फिर हमसे क्या होगा, आप और हम क्या कर सकते हैं? उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? हम और आप। तो यीशु कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है जो तरस खाता है दूसरों पर, वो धन्य है। आशा करता हूं इस वचन के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय मसीह।